नमस्कार, मैं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कहते हैं शिक्षा एक ऐसी चीज है जो राष्ट्र निर्माण करती है। उसके बिना ना समाज आगे बढ़ सकता है और ना देश ही उस मुकाम पर पहुंच सकता है जहां उसको होना चाहिए। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग मौजूद हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं कि वो आने वाली जनरेशन जिसको वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको एक संस्था के द्वारा पढ़ाया लिखाया जाता है और ना सिर्फ स्कूल तक की एजुकेशन दी जाती है बल्कि यूनिवर्सिटी से लेकर अगर वो आईएएस आईपीएस भी पढ़ना चाहे, बनना चाहे तो उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। मेरे साथ महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना नाम की संस्था चला रहे राजेश सिंगला और अशोक गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों मेरे साथ हैं। स्वागत है जी। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि हमने बहुत देखा है कि लोगों को 12वीं तक के लिए पढ़ाया जाता है। कोई संस्था अगर बच्चों को अडॉप्ट करती है तो 12वीं तक के लिए शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। आप एक ऐसी संस्था, जो मैंने अपने आप में सुना है कि आप आईटीआई भी अगर कोई करना चाहे या कोई यूपीएससी भी पढ़ना चाहे, पीएचडी करना चाहे तो आप लोग आपकी संस्था वो करवाती है। ये कैसे कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कहा सुधीर जी आपने। हमारी संस्था, जैसा कि नाम है इसका, महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे को एजुकेशन देनी है वो अकेली एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं देनी है। जहाँ तक भी बच्चा वो पढ़ पाना चाहता है, जहाँ तक भी पढ़ना चाहता है, जो भी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बाहर निकाला जाए। और जो बच्चा चाहे नर्सरी से लेकर के जहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, आईएएस है, यूपीएससी है, वो सारे एग्ज़ाम करवाने के लिए हम उनको हर प्रकार की सहायता देते हैं। और ये सहायता हम उनको, बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि हम सहायता देते हैं, हम बच्चों का सम्मान करते हैं। बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वो सम्मान के साथ देते हैं। बच्चे के अंदर ये भावना कभी भी पैदा नहीं होने देते कि उस बच्चे को हम कोई सहायता दे रहे हैं। और इसीलिए शायद आपकी संस्था का नाम भी यूनिक सा है, इसीलिए हमने योजना सम्मान समारोह। और जो हमारे डोनर हैं, हमने 192 बच्चों को एजुकेशनली अडॉप्ट किया हुआ है जी, जो बिल्कुल एजुकेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी विद्यालय, किसी पब्लिक स्कूल में, किसी कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, उसी माहौल में वो पढ़ते रहते हैं। और उसको जो एजुकेशन के रिलेशन जितनी भी है वो सारी सम्मान के साथ हम उनको, चाहे उसकी फ़ीस है, चाहे उसकी कोचिंग है, चाहे बुक्स हैं, चाहे साइकिल है, चाहे किसी भी प्रकार का सहयोग है एजुकेशन से रिलेटेड, हमारी संस्था द्वारा दिया जाता है। और जितने बच्चे हम एजुकेशनली अडॉप्ट किए हुए हैं उसी को हम समाजवाद को देखते हुए उतने ही हमने डोनर नगर के अंदर से लिए हुए हैं। 140 डोनर हमारे पास हैं, जो कोई 2 बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई 5 बच्चों को पढ़ा रहा है। और जो डोनर है उनके अंदर भी हम अहम भाव नहीं आने देते हैं। उसको ये नहीं बताते हैं कि तू इस बच्चे को पढ़ा रहा है और तू इस बच्चे को पढ़ा रहा है। अच्छा, ज्वाइंट एक फंक्शन उसको करते हैं, उसके अंदर कोई अहम भावना आए और उसके अंदर कोई हीन भावना ना आए। इसी उद्देश्य को लेकर के इस संस्था का गठन किया गया था। मतलब उस डोनर को ये नहीं पता कि मैं किस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को पढ़ा रहा हूँ ये नहीं पता उसको, लेकिन ये पता है कि मैं एक बच्चा मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। उसको ज्वाइंट हम मिलवाते हैं। बहुत अच्छा। मिलवाते ये नहीं बताते कि कौन किस बच्चा है। जो हम वर्ष में 2 बार उनको वितरण समारोह करते हैं, जो छात्रवृत्ति वितरण का नाम दिया गया है, तो उसके अंदर हम बच्चे को कोई चेक या कोई वर्दी या किताबें स्टेज पर नहीं देते हैं। हम उसको हमने एक फाइल कवर बनाया हुआ है, इस प्रकार का वो फाइल कवर है। तो ये फाइल कवर के अंदर हम उसको, मतलब इसके अंदर एक उसके वेल विशेज का लेटर लगाते हैं और वेल विशेज के लेटर के पीछे ही चेक को स्टेपल कर देते हैं संस्था के नाम से। ओके, तो इस संस्था के नाम से, मतलब जहाँ जाना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसको आपने देना है चेक, जिसको चेक उसने फीस आगे देना है जी जी, तो उसके नाम देते हैं। और बच्चे को सिंबॉलिक रूप में 192 बच्चों में से 20 या 25 बच्चों को मुख्य अतिथि के हाथों हम प्रशस्ति पत्र टाइप उनको सम्मानित करते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से हम पिछले 14 वर्षों से इस योजना को चला रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हमने शुरू में अडॉप्ट किए थे, शुरू में उनमें से कुछ बच्चे आईआईटी से पास आउट, एनआईटी कश्मीर से, एनआईटी कुरुक्षेत्र से पास आउट होने के बाद, एक बच्चा नितेश है, उसकी माता घरों में काम करती है, तो उसका अब 26 लाख रुपए के ऊपर पुणे के अंदर जाइडस कंपनी के अंदर उसका पैकेज लगा है। इसी प्रकार एक बच्चा उदित हमारी संस्था से पढ़ा, उसको हमने सारी आईआईटी की कोचिंग भी निःशुल्क दिलवाई, जिसके 2-2 लाख रुपए लगते हैं। ये नहीं कि हमने 2 लाख रुपए उसको दिए, हमने वो जो हमारे जो इस टाइप के जो कोचिंग देते हैं उन प्रोफेसर से संस्था के रिलेशन कह लीजिए, पर्सनल रिलेशन कह लीजिए, या संस्था की इमेज कह लीजिए, उन्होंने भी हमारे निवेदन पर 5 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं।
अच्छा। तो 5 बच्चे जो टॉपर होते हैं, जो अच्छे होते हैं, निकल सकते हैं, तो हम उनके पास भेजते हैं, तो पढ़ाते हैं। उन्होंने फ्री उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके। मैथ की फ्री कोचिंग दी। तो उदित बच्चा आज से 3 साल पहले 24 लाख के पैकेज पे बंगलोर लगा था, 32 लाख के पैकेज पे वो काम कर रहा है। और बच्चों की खासियत ये है कि बच्चों के अंदर ये भावना पैदा हो गई है। एक लड़की अभी IAS की कोचिंग ले रही है दिल्ली से। तो जिस प्रकार के बच्चों ने, जैसे बैंक के अंदर 4 बच्चे चले गए एक्सिस बैंक जो आपने उदित का और जो IAS की ट्रेनिंग ले रही हैं, इनका नाम आपने जिक्र किया, इन लोगों को कब से पढ़ाना शुरू किया था आपने? ये एक बच्चा तो हमारे पास 6ठी से आया था जी, और एक बच्चा 8वीं में आया था। 8वीं में आए थे। तो ये लोग आपकी संस्था के पास कैसे आए? माँ बाप गरीब थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे पढ़ाई? माँ बाप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हम 15-20 युवा साथियों का एक ग्रुप, हमने सोचा कि इस प्रकार से कुछ बच्चों को पढ़ाया जाए। इसको हमने बैठे बैठे, जैसे संस्था के अंदर कोई भी शाम को बैठक हो किसी प्रकार की, तो उसमें कई बार बच्चे आपस में निर्णय ले लिया कि 15-20 बच्चों को पढ़ाएंगे। जी। तो फिर हम उस समय के उपायुक्त, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के पास गए, उनके माध्यम से विद्यालयों के अंदर गए, तो हमें पता लगा कि मतलब इस प्रकार के बहुत बच्चे हैं जिनको सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है। जी। तो कुछ बच्चे तो सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, परंतु कुछ बच्चे जिनको नहीं मिल रही है, कैटेगरी में उसमें आते हैं, तो उन बच्चों को आप पढ़ाओ। तो फिर अब बच्चों को हमने इसको संस्था का रूप दिया। तो उस बच्चों को प्रिंसिपल्स के माध्यम से वो हमारे पास है, हमने एजुकेशनल अडॉप्ट किए। फिर आस पड़ोस के लोगों से उनका फार्म भरवाया, प्रॉपर उनका सिस्टम, फ़ोटो लगा करके, उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके 2 पड़ोसियों से साइन करवाते हैं कि वाकई गरीब है। जी। स्कीम नाम है एक, जैसे लास्ट में योजना है ना आपके, महाराजा अग्रसेन छात्र शिक्षा सम्मान योजना। हाँ जी। संस्था का अमूमन हमने नाम देखा है, लास्ट में संस्था लिखा होता है, तो इसमें योजना है, इसके पीछे भी कुछ किस्सा जरूर होगा, वो क्या है वो बताइए जरा हमारे दर्शकों को। हमारा उद्देश्य यही था कि संस्था इस टाइप से बनाएंगे कि हम इसके अंदर कोई प्रधान नहीं बनाएंगे, कोई किसी प्रकार से सब एक जैसा काम करेंगे। तो 10 वर्ष तक हमने बिना प्रधान के, बिना उसके संस्था को चलाया, परंतु कुछ टेक्निकली समस्या आने की वजह से कई बार मंत्री जी के पास, किसी पास या सरकार के पास जाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस आ गया कि आपका प्रधान कौन है, आपका जनरल सेक्रेटरी कौन है। तो हमें जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरी, तो उसके अंदर फिर हमें नोटिस जब आया तो हमें उसका प्रधान और वो रूप देना पड़ा। फंडिंग के एंगल से इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, फिर उसका 12A लिया, अब 80G लिया, और इस संस्था के पास 80G भी है, 12A भी है। और हम संस्था रूटीन में डोनेशन इकट्ठा नहीं करते हैं। अच्छा। जो 140 डोनर हैं वो ईयरली देते हैं। उसके अंदर प्रोफेसर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, हर प्रकार के सहयोगी हैं। तो वो हमारे को सहयोग प्रदान, कॉलेजेज और स्कूल्स वो भी हमें बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। हर स्कूल की मैनेजमेंट ने हमारे रिक्वेस्ट पर बच्चे की फ़ीस आधी की हुई है। उस आधी फीस को हम पे करते हैं। 50% बच्चों की लगभग सभी स्कूलों ने माफ़ की हुई है। जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन्होंने हमारे को लेटर दिया हुआ है कि 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे इनका आप एडमिशन फ्री भी, पढ़ा सकते हो। इनका एडमिशन भी संस्था की तरफ से करवाया जाता है? संस्था की तरफ से एडमिशन करवाया आपके लेटर हेड पे या आपका बिल्कुल जी। कोई परफॉर्मा बनवाया होगा परफॉर्म- आपने? हमने वो उस लेटर हेड के ऊपर उन स्कूल के प्रिंसिपल से, उससे रिक्वेस्ट, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, क्योंकि पब्लिक स्कूल हैं जितने, उनके मैनेजमेंट्स हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज के तो सभी कॉलेजेस ने ये फ्री ऑफर दी हुई है कि 2 बच्चे किसी में, 3 किसी में, 5 किसी में, उनको आपकी फ्री संस्था? पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, आपकी संस्था को। बहुत बढ़िया। तो हमने ये बहुत देखा है, अखबारों में अक्सर फोटो छपती हैं कि बच्चों को वर्दियां दे दी गई और बच्चों को जूते दे दिए गए, 2 बच्चों को या 10 बच्चों को दिया गया और बड़ी सी फोटो छपवाते हैं लोग ऐसा अखबारों काम हम में। नहीं करते। आपकी संस्था ITI तक करवाती है, IIT में भी बिल्कुल, IIT भी आप करवाते हैं, और आप कहते हैं हम बड़े लेवल की तैयारी भी करवाते हैं। बिल्कुल। तो इन सब का पैसा कहाँ से कलेक्ट करते हैं आप? क्या सरकार की तरफ से कोई सरकार मदद की लेते तरफ हैं से या कोई अपने लेवल ऐसा पे मदद कोई लेते फंड हैं? सरकार से नहीं लेते हैं। मंत्री जी का कोई मंत्री कोटा का कई एक बार जरूर लिया हमने, वैसा कोई सरकार की जो स्कीम्स आती हैं उसके अंदर से कोई एड नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके नॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, वो सिस्टम हम फॉलो नहीं करते हैं। तो अभी आपके पास कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 192 192 बच्चे। वो प्राइमरी से शुरू होते हैं, क्या किस क्लास से बच्चे ले रहे हैं आप? जिस क्लास में उसको पता लग गया या हमारे को ज़रूरत पड़ गई। हमारा टारगेट अभी तक 200 बच्चों का ही है। तो 200 बच्चों से ज़्यादा के लिए हमने इस संस्था को देख करके दूसरे शहरों की जो संस्थाएं हैं, हम कुरुक्षेत्र के अंदर ये इसको चलाते हैं, तो साथ की कैथल के अंदर, हिसार के अंदर, भिवानी के अंदर, लाडवा के अंदर और पंचकुला के अंदर
इस प्रकार की संस्थाओं का गठन हो चुका है। और जहाँ पर वो इसी नाम से है या अलग नाम से? अलग नाम से। तो उन्होंने काम सेम है। काम सेम है। उन्होंने सारा सिस्टम हमारे से लिया हुआ है, प्रॉपर फार्म लिया हुआ है, एक प्रॉपर ये फाइल सिस्टम सारा कुछ लेते हैं और टाइम टाइम पर हम उनके कार्यक्रमों में जाते भी हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी इस स्कीम को पिछले 5-6 वर्षों से चलाया। मतलब जो सोच के आपने इस स्कीम को शुरू किया था और वो आगे बढ़ती जा रही है लगातार। बिल्कुल जी सुधीर जी, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि मैं पर्सनली तो कहना चाहूँगा कि मैं जब 15 वर्ष का था तो DN कॉलेज हिसार के अंदर BSc में पढ़ता था जी। तो उस समय से NSS का एक गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। समाज सेवा तब से भरी कर रहे हैं। धर्मशालाएं भी हम चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, वृद्ध आश्रम भी चलाते हैं, सामूहिक विवाह भी करते हैं अलग अलग बैनर्स पर। परंतु जो समाज का रिस्पांस और जो रिजल्ट इस माध्यम से मिला है वो कहीं नहीं मिला। मतलब हमने बड़े बड़े अग्रोहा के अंदर भी हमने निर्माण कार्य के अंदर बहुत किया होगा, मेडिकल कॉलेज भी अग्रोहा के अंदर चलाते हैं, उसके भी मैनेजमेंट में के अंदर हैं। तो इस प्रकार से जगह जगह जुड़े होने के बावजूद भी मैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से भी जुड़े रहे, वहाँ भी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, कंपटीशन स्टेट लेवल पर भी करवाते हैं। परंतु जो रिजल्ट और जो मन की संतुष्टि इस संस्था से मिली है वो कभी नहीं। अगर बच्चों को आप तक पहुंचना हो, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा अशोक जी, अगर जैसे और बच्चे आना चाहते हैं, अब इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है कुछ और बच्चे भी आप तक पहुंचना चाहते हो, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे? हमारे इसमें दे रखा है हमने सर, उसमें अपना प्रेस में भी दे रखे हमने अपने। हाँ। तो उनके थ्रू बच्चे कहीं हमें पता लग जाता है, संस्थाओं से पता लग जाता है। अच्छा। स्कूलों में हमने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, ऐड किया हुआ है कि भी वो कहीं से भी पता करके आप हमारे पास आ सकते हैं, वो आप तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा एक फॉर्म से आप बुलाते हैं जो और आपने दे बोला। देते हैं उनसे बच्चों। ज़्यादा फॉर्मेलिटी कोई ऐसी नहीं करे कि उसका खर्चा हो। एक आधार कार्ड के और उसकी रखते हैं हम, ज़्यादा ये नहीं कि आप एफिडेविट बनवा करके वो एक लाओ। वेरिफिकेशन के नहीं, तौर वो पर। just नहीं, वो एफिडेविट पे कुछ लोगों ने शुरू में एफिडेविट बनवा दिया, 100-100 200 रुपये खर्च कर दिए। हमने कहा आपने ये गलत किया। और इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर एक 134A के तहत भी कुछ स्कूलों में 10% एडमिशन होते हैं। जी। हमने सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे करके DO से पर्सनल रिक्वेस्ट कर करके तो उनमें से 40 बच्चों को शुरू में ही 134A में उन स्कूलों में फ्री पढ़ाना वो कर दिया। तो उसकी बाकी जो बुक्स थी, वर्दी थी, फिर हमने वो देना शुरू किया। तो 134A में इस प्रकार का उसकी कोचिंग भी हम बच्चों को देते हैं। अब तो सरकार ने 134A पे भी कुछ 134A ऐसे फैसले ले लिए हैं। हाँ, उसको घुमा करके ऐसे नहीं तो पैसे ले लिए। और RTE लोगों को एक RTE 2007 से चल रहा है, लेकिन लोग अवेयर नहीं है, वो किसी को अभी तक बताए नहीं गए हैं। लोग अवेयर नहीं है। जैसा ही नहीं, उसके अंदर है ही नहीं है सिस्टम आप पढ़ाने का। उसके अंदर रूलिंग ये है कि आपके अगर 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के दायरे में मिडिल स्कूल नहीं है तो आप प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं। तो पीछे हरियाणा गवर्नमेंट ने तो वर्ल्ड बैंक के पास एफिडेविट दिया हुआ है कि हमारे हर 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी और जहाँ पॉपुलेशन है 3 किलोमीटर के दायरे में मिडिल स्कूल है। तो इसलिए प्राइवेट स्कूल में वो जा ही नहीं सकता बच्चा। तो इस फैसले के बाद वैसे भी सरकार की किरकिरी हुई, तो अब तो उन्होंने ये किया है कि आप 134 से नर्सरी में अगर आप दाखिल करवाना चाहते हैं, पहली क्लास में करवाना चाहते हैं तो करवाइए, उसके बाद आप लेकिन आपको RTE के अंडर लेना पड़ेगा। नहीं, वो 134 उसमें 25 नर्सरी में RTE में करवा रहे हैं, वो 1 किलोमीटर के रेडियस में है। रेडियस उसके अंदर 1 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल ही नहीं कोई कवर करता जी उसको। 1 किलोमीटर में गवर्नमेंट स्कूल आ जाता है। वो कंडीशन उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। वो लोगों को जरूर बोलने में, पब्लिक में बोलने में, मंच से बोलने में जरूर अच्छा लगेगा, बिल्कुल। पब्लिक में उसका कोई रिजल्ट नहीं। क्या इस फैसले को लेकर आप लोगों ने, आपकी संस्था ने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की? हमारा शिक्षा मंत्री से 134A में मिलने का इस प्रकार का कोई योजना नहीं है। देखो वैसे कहिए अब इस प्रकार का कोई नहीं, क्योंकि आप भी कुछ बच्चों को पढ़वाते हैं, आप उनका खर्चा उठाते हैं। जो बच्चों को आगे की 134A में जो दिक्कत आएगी, अब उन्होंने कहा कि कुछ हम फीस, जैसे उन्होंने योजना कल दोबारा से उसको मॉडिफाई किया है कि इसकी कुछ फीस फिक्स कर दो जी। तो हम सोचेंगे जैसे RTE में होता है 25% आपको देनी पड़ती है, तो वो 50% का 700 रुपये, 900 रुपये और 1100 रुपये इन्होंने फिक्स किया है। तो अगर वो उतने तक कर देंगे तो हम वो उसको भी पे कर देंगे। हमारे को ज़्यादा मतलब उस टाइप के एजिटेशन में नहीं है। तो हम मिलेंगे जरूर। हाँ, आपकी संस्था में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स भी होंगे। बिल्कुल हैं। वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपकी संस्था तक बहुत से लोग नहीं आ सकते। उनके लिए तो 134 होना चाहिए। आपने इस बात का जरूर हमारे को वो याद दिलवाया, तो हम जरूर इस मामले में पूरी संस्था के डेलीगेशन एक शिक्षा मंत्री जी से मिले।
शिक्षा मंत्री से मिलकर के उम्मीद है कि आप लोग जल्दी इस हम पे काम मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे। मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मुख्यमंत्री मुलाकात जी से हम करवाएंगे। पीछे मिलते भी रहते हैं। जी, मुख्यमंत्री जी ने पीछे 12 लोगों को हमारे को वहाँ पानीपत में बुलाया भी था इस जी बार। जी जी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर के लिए तो इसको आप अपने इस कार्यक्रम को क्या आप सरकार के पास भी लेके गए कि ऐसी कुछ चीज़ें सरकार भी कर सकती है, या जो पड़ोसी राज्यों में संस्थाएं चल रही हैं वहाँ चलाया जाए? आपने केजरीवाल से भी मुलाकात की थी और शिक्षा के काम पे दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल जी, उन्होंने जरूर हमारी योजना को लागू करने के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने ली। अपने एक स्टाफ के एजुकेशन के ऑफिसर थे, उनको हमारे साथ अटैच करके पूरी बात को समझा और दिल्ली के स्कूलों में कुछ, हरियाणा में हमने प्रयास किया पिछले शिक्षा मंत्री से भी, इनसे भी, मुख्यमंत्री जी से भी, परंतु सब आदमी चाहते हैं कि डम्मी आदमी सामने बैठा हो, कोई ऐसा हमें रूल पढ़ाने वाला कोई ना हो। और अब तो पंजाब में पड़ोसी राज्य में नई नई सरकार बनी, यहाँ भी क्या आपका कोई है प्रपोजल आने वाले टाइम में कि भगवंत मान से मिलें और वो कुछ करके दिखाएं? कल 1 महीना पूरा होने वाला है। उनसे भी जरूर, उनके आपका जैसे आपने हरियाणा का दिया तो हम पंजाब में तो जरूर मिलेंगे। पंजाब में कुछ उम्मीद भी है कि शायद सुनवाई जल्दी हो पाएगी। अच्छा, शिक्षा के साथ साथ और किस क्षेत्रों में आप काम करते हैं? आपकी संस्था किस और क्षेत्रों में काम करती है? लॉकडाउन था पीछे, जब 2020 में जब सब तालाबंदी हो गई थी, तब भी आपने बहुत काम किया, हमने पढ़ा भी अखबारों में। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कि जैसा कि संस्था का जो 140 डोनर हैं, उनका जो पैसा है वो हम शिक्षा के अलावा कहीं भी खर्च नहीं करते हैं। इसके अलावा संस्था के समय समय पर जब 40 दिन लॉकडाउन बिल्कुल लोग बाहर नहीं निकलते थे, हमारा मेडिसिन से बिजनेस रिलेटेड है, पर्सनल अगर मैं बात करूं जी। तो मेडिसिन की बिजनेस की वजह से हम तो 24 घंटे बाहर थे। तो इसलिए हमने एक अग्रसेन रसोई, हमारे प्रधान हैं विनय गुप्ता जी और उप प्रधान अशोक गर्ग जी हैं। तो इस प्रकार संस्था के 21 सदस्यों ने निर्णय लिया कि इनमें से कुछ लोग जो बुजुर्ग नहीं हैं वो आ जाएं, कुछ फिर बड़ी पंचायत के, कुछ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से हमने बात की। तो हमने 40 दिन तक रसोई का वहाँ पर भोजन बनता था, रेड क्रॉस का भवन है उसके अंदर रसोई को चलाया और हर घर में हर मास्क, सैनिटाइजर, हर प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसी प्रकार गर्मियों के अंदर कुछ लोगों ने हमारे को कहा कि मैंने वाटर कूलर लगवाना है, तो संस्था के बजट से हट कर के हमने अपनी नई टेक्नोलॉजी से एक वाटर कूलर डिज़ाइन किया कि जैसा एसी के आउटर यूनिट से 500 लीटर पानी को हम 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर ठंडा कर देते हैं। तो जो पब्लिक डोमेन ऐसे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो सिविल हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, गर्ल्स स्कूल है, अनाज मंडी है, ऐसी जगह पे हमने उन वाटर कूलर का निर्माण मतलब लगाए तो डोनर्स की तरफ से हैं, परंतु मेंटेन हम संस्था की तरफ से उसको करते हैं। मुझे ना कल अंबेडकर जयंती थी और मुझे उनका कल एक लाइन पढ़ी थी मैंने, कहीं उनके द्वारा कहा गया कुछ पंक्ति थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही आगे बढ़ेगा। तो वो शेरनी का दूध आप लोग पिलवा रहे हैं बच्चों को? बिल्कुल पिलवा रहे हैं और हम तो कहते हैं कि शिक्षा जो है एक जमा पूंजी है, हम इसको पूंजी को उनके लिए जमा कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि हम एक बार में 1 लाख दे करके किसी को आपका ओबलाइज कर रहे हैं, हम उसको कमाने लायक ताकि वो परमानेंट आपका उसको परमानेंट आप उसके अंदर सोर्स ऑफ इनकम हो। और उसके अंदर बच्चों के अंदर खासियत ये रही, देखो मैंने बच्चों को पहले नाम लिए, नितेश है, उदित है, गरिमा है, आंचल है, ये लोग कुरुक्षेत्र के तो ये कुरुक्षेत्र के हैं। तो ये जैसे अच्छी नौकरी पर गए, तो जैसे ही नौकरी पर गए सभी ने ये कहा कि हम भी एक बच्चे को पढ़ाएंगे। ये भावना सभी के अंदर शुरू से, क्योंकि बच्चे जिस भी संस्कार से आए थे, जैसे भी माहौल में पढ़ रहे हैं, अब जिसके फादर नहीं है, घर में माहौल चाहे पढ़ने का नहीं है, फिर भी पढ़े वो बच्चे, तो उनके अंदर ये भावना क्या है कि हम भी आगे एक एक बच्चों को और वो पिछले 2 वर्षों से पढ़ा भी रहे हैं। और सरकार का एक स्लोगन भी चलता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इंडिया को आगे बढ़ाने में आप लोग भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हम भी अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि जो भी इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, खास तौर पर अगर आप सामर्थ्य हैं, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, तो एक बच्चे को अगर आप पढ़ाने का बीड़ा उठा लें तो ये बहुत बड़ा काम होगा जो ये संस्था कर रही है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को प्रेरणा जरूर मिलेगी और आने वाले समय में ऐसी ही संस्थाएं और भी देश में काम करेंगी जो उन बच्चों को पढ़ाएगी जो नहीं हाई स्कूल में हाई एजुकेशन ले पाते, क्योंकि कोरोना के बाद भी हमने देखा कि बहुत से स्कूल
जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे वो बच्चे अब सरकारी में शिफ्ट हो गए। तो एक बार फिर से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हुए मेरी अपील यही है आप लोगों से कि एक बच्चे को पढ़ाने का अगर आप संकल्प उठा लें तो ये इस देश में जो लिटरेसी रेट लगातार गिर रहा है वो केरल जो एक अकेला राज्य है जहाँ 90+ लिटरेसी रेट है, और ये हो सकता है कि पूरा देश वो उस मुकाम तक पहुँच पाए और देश में पढ़ने वाले बच्चों की ये संख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ सके। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।